गुड मॉर्निंग क्लास 6 स्टूडेंट्स हम लोग जो आपका चैप्टर नंबर 6 है स्क्रैच प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन टू गेम क्रिएशन वो पढ़ रहे थे। आई होप आपको ब्लॉक्स का या उसके जो अलग अलग ब्लॉक्स थे उसके बारे में समझ आ गया होगा। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, जो अलग अलग टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। सो देर आर मेजरली 6 जो हैं वो ब्लॉक्स हैं आपके पास। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज हैट ब्लॉक्स, सेकेंड इज स्टैक ब्लॉक्स, थर्ड इज द बूलियन ब्लॉक्स, फोर्थ इज द रिपोर्टर्स ब्लॉक्स, देन सी ब्लॉक्स एंड देन कैप ब्लॉक्स। ठीक है, हर एक ब्लॉक्स के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग उनके मीनिंग्स हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैट ब्लॉक्स। ठीक है जी, हैट ब्लॉक्स क्या है? दीज ब्लॉक्स। अब देखिए यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, साथ में मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताऊंगी कि इन सारे ब्लॉक्स में से जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उनमें से कौन कौन सी टाइप ऑफ ब्लॉक्स कौन से हैं। ठीक है, देखिए जी, हैट ब्लॉक्स देखिए, दीज ब्लॉक्स हैव राउंडेड टॉप एंड अ नॉच एट द बॉटम। ठीक है, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं कि ये जो है आपके उन ऊपर से एक कार की शेप के आ रहे हैं। ठीक है ना, ऊपर से ये राउंड है, राउंडेड टॉप है, और नॉच जो है, नॉच मतलब एक थोड़ा सा कोना जो है या नोक है वो बाहर को है। ठीक है, एक नॉच बनी है एट द बॉटम। तो ऐसे में से देखिए बेटा, यहाँ से आपको एक ये मिल गया, ये वाला जहाँ पे मैंने पॉइंट किया है पॉइंटर के थ्रू। सो यहाँ पे जो है ये एक क्या है आपका हैड ब्लॉक है। दूसरा आप अपने इसी स्क्रीन में से ढूंढने की कोशिश अगर करेंगे तो दूसरा एक और आपको मिलेगा, दैट इज दिस। ठीक है, ये भी क्या है आपका एक हैड ब्लॉक है। एक और अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई मिलेगा, कौन सा? ये भी एक हैड ब्लॉक है। ठीक है जी, ये सारे क्या हो गए आपके हैड ब्लॉक्स जिनका ऊपर से राउंड है और नीचे से एक नॉच जो है वो बाहर को आया है। नेक्स्ट इज द स्टैक ब्लॉक्स। ठीक है, स्टैक ब्लॉक्स देखिए, दीज ब्लॉक्स हैव नॉचेस बोथ ऑन द टॉप एंड द बॉटम। ठीक है, इनके दोनों तरफ नॉचेस हैं, मतलब दोनों तरफ कोने या तो अंदर को है या बाहर को, तो नॉचेस दोनों तरफ हैं। एंड एट द बॉटम विच मीन्स अदर ब्लॉक्स कैन बी स्टैक्ड अबव एंड बिलो दिस। ठीक है जी, इसमें से उन्होंने क्या बताया है कि उनकी दोनों तरफ नॉचेस हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ नॉचेस किसकी हैं? ये वाली। ठीक है, यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, इसमें नहीं है दोनों तरफ नॉचेस, इसमें है दोनों तरफ नॉचेस वाला ये वाला। ठीक है, जहाँ शाउट एबीसी लिखा है दैट इज द योर स्टैक ब्लॉक। ठीक है, स्टैक ब्लॉक्स में देखिए दोनों तरफ नॉचेस हैं, तो इसका स्पेशलिटी क्या है कि इसके ऊपर भी एक ब्लॉक मैं फिक्स कर सकती हूँ और नीचे भी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिक्सॉ पजल का, तो वैसे ही ये है, इसके ऊपर भी एक स्टैक में जो है वो कर सकती हूँ, इसके ऊपर भी एक ब्लॉक में लगा सकती हूँ और इसके नीचे भी फिक्स कर सकती हूँ। ठीक है ना, और देखिए इसमें से अगर आपको कोई मिलता है तो इसमें फिलहाल जो है वो एक ही है आपका, नहीं एक सेकेंड, एक और है, देखिए जी ये वाला। ठीक है, इफ बाउंस वाला भी क्या है आपका एक स्टैक ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे आपके स्टैक ब्लॉक्स हैं, और देखिए जो आपके हैड ब्लॉक्स हैं वो आपके टोटल हैं 11। ठीक है जी, टोटल 11 हैड ब्लॉक्स हैं, और जो स्टैक ब्लॉक्स हैं आपके पास टोटल 77 इन नंबर हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन शेप दैट परफॉर्म्स द मेन कमांड्स। जो स्टैक ब्लॉक हैं वो ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अलग अलग कमांड्स को स्टैक में ही जो है, मतलब जैसे आप जिक्सॉ पजल में अलग अलग स्टैक्स को जोड़ते हो और पूरा पजल सॉल्व हो जाता है, तो जनरली हम लोग ज़्यादा स्टैक ब्लॉक्स ही यूज़ करते हैं, इसलिए इनका नंबर भी सबसे ऑलमोस्ट ज़्यादा है, 77 इन नंबर है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज द बूलियन ब्लॉक्स। ठीक है, बूलियन ब्लॉक्स देखिए यहाँ पे आप, these blocks are used for true और false conditions। ठीक है, true और false conditions के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कौन से हैं ये देखिए, इस स्क्रीन में से आपको एक ये प्रेडिकेट वेरिएबल जहां लिखा है ये भी क्या है, एक बूलियन ब्लॉक है। और कहीं देखिए अगर आपको इसमें से मिलता है दिस वन इज ऑल्सो द, जिसमें एक्स और लिखा है, ये भी क्या है, एक बूलियन ब्लॉक है। ट्रू या फॉल्स कंडीशंस को बताने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द, ये टोटल कितने हैं आपके, 13 है नंबर में, 1 3 13 है ये ब्लॉक्स नंबर में। सो रिपोर्टर्स ब्लॉक है नेक्स्ट आपका। तो दीज ब्लॉक्स कैन होल्ड द वैल्यूज, these blocks can hold the values
विच कैन बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग एंड वेरिएबल्स। ठीक है, ये कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं जिनमें हम लोग नंबर भी ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी ऐड। स्ट्रिंग का मतलब है जैसे मैंने लिखा 1, ये है नंबर, स्ट्रिंग का मतलब 1 2 3 4, ये स्ट्रिंग हो गया, एक पूरा मैंने नंबर लिख दिया, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। या फिर मैंने लिखा वेरिएबल, लिखा x y या z, और मैंने बाद में नाम लिख दिया राधा। राधा क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसमें वेरिएबल्स का जोड़ हो गया। ठीक है, RADHA राधा, वो वेरिएबल्स को मैंने जोड़ दिया तो स्ट्रिंग बन गया। या तो मैं उसमें कोई नाम लिखूंगी या कोई नंबर लिखूंगी। तो इसमें से अगर आप देखें स्क्रीन में से कि कौन कौन से रिपोर्टर्स ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो रिपोर्टर्स ब्लॉक्स आपसे कौन से मिलेंगे, जो आपको ये वाला जहाँ कस्टम स्क्वायर लिखा है, ये भी क्या है, एक आपका रिपोर्टर्स ब्लॉक है। उसके बाद आपका कस्टम रिपोर्टर लिखा है, वो भी क्या है, आपका रिपोर्टर्स ब्लॉक है। ठीक है, ये टोटल 37 है नंबर में विद राउंडेड एजेस, ये राउंडेड एजेस के साथ है, और क्या है, ये 37 है नंबर में। सबसे ज्यादा कौन से हैं, स्टैक ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट देखिए सी ब्लॉक्स। दीज ब्लॉक्स आर ऑल्सो नोन एज रैप ब्लॉक्स, दे लूप द कंडीशंस इन द कोड। ठीक है, लूप का मतलब है कि बार बार दोहराना। ठीक है, लूप का मतलब है कि अगर मेरा नंबर मान लीजिए 5 से कम है तो मुझे 2 का टेबल ही पढ़ना है। ठीक है, तो जहाँ पे कंडीशन आएगी कि अगर मेरा नंबर 5 से कम है तो मुझे ये लूप दोबारा से रिपीट करना है, दैट इज कॉल्ड द लूप। ठीक है, तो अब इसकी शेप के हिसाब से हमारे पास क्या है, कौन कौन से लूप्स हैं सी ब्लॉक में। ठीक है, ये कौन से हैं देखिए, फर्स्ट आपका ये जहाँ कस्टम सी शेप लिखा है वो है। उसके बाद बेटा आपके पास एक है ये वाला जहाँ इफ फॉर एवर लिखा है, इफ दिस वन देन हमेशा हमें ये लूप जो है वो रिपीट करना है। ठीक है, एक ये वाला और एक लास्ट वाला ये। ठीक है, ये कौन से हैं, आपके सी ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इनको रैप ब्लॉक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द कैप ब्लॉक्स। ठीक है, दीज आर द ब्लॉक्स विद अ नॉच एट द टॉप। ठीक है, इनके ऊपर एक नॉच है, हमें दिख रहा है, बुक में भी आपको दिख रहा होगा। इट इज यूज टू स्टॉप द स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको स्क्रिप्ट को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी हमने स्क्रिप्ट हमने पढ़ा था ना, स्क्रिप्ट क्या है, जब हम पूरी की पूरी कोडिंग लिखते हैं उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, स्क्रिप्टेड एरिया में। ठीक है, सो देयर आर ओनली 2 कैप ब्लॉक्स फाउंड इन द कंट्रोल कैटेगरी। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही जो हैं कैप ब्लॉक्स हैं, वो देखिए जो हमारे पास हैं कौन कौन से हो सकते हैं वो, दैट इज द आपके पास है यहाँ पे रैप ब्लॉक्स। देखिए इसमें से कोई भी आपके पास रैप ब्लॉक नहीं आया है। ठीक है, सो नेक्स्ट में हम देखेंगे, यहाँ पे आपको शेप पता चल गई होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास मेरे पास अवेलेबल होगा, जब मैं इसके आपको प्रैक्टिकल्स थोड़े बहुत कोशिश करूँगी हो जाए, तो क्या है उसमें मैं आपको कैप ब्लॉक्स का भी क्लियर कराऊंगी, लेकिन आपको यहाँ से शेप बुक से पता चल गई होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है एडिंग अ न्यू स्प्राइट ऑन द स्टेज। ठीक है, हमें एक न्यू स्प्राइट को ऐड करना है स्टेज पे। स्टेज मतलब जहाँ पे हम ड्रामा को परफॉर्म करा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग सारी जो है वर्किंग अपने स्प्राइट्स की करा रहे हैं, वो स्टेज पे मुझे, हमें पता है डिफ़ॉल्ट सिंबल क्या है हमारा, कैट का। ठीक है, स्क्रैच में डिफ़ॉल्ट सिंबल कैट का होता है। तो इसके अलावा अगर मुझे कोई स्प्राइट यूज़ करना है तो मैं कैसे ऐड करूँगी। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिसके पास साथ हम न्यू स्प्राइट ऐड कर सकते हैं स्टेज पे। तो द न्यू स्प्राइट इज लोकेटेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पूरी की पूरी स्टेज या उसका पूरा विंडो कैसा दिखता है, इंटरफेस कैसा है स्क्रैच का, वो आपको बताया था। तो उसमें आपने देखा था कि जो राइट कॉर्नर है वहाँ पे पूरे का पूरा आपको स्टेज मिलता है और नीचे आपको स्प्राइट्स शो होते हैं। ठीक है, आपको बुक में भी देखने को मिलेगा ये चीज़, पेज नंबर 79 के ऊपर। ठीक है, तो इट हैज़ 4 डिफरेंट बटन्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्हीं बटन्स को मैंने थोड़ा इलेबोरेट करके स्क्रीन आपके सामने लाई है, जहाँ पे देखिए 4 आपको ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट है कि मुझे नया स्प्राइट लेना है फ्रॉम द गैलरी। ठीक है, सेकंड है कि क्रिएटेड इन द एडिटर, जो मेरे पास एडिटर में है मैं वहाँ से लूँ, या फिर फ्रॉम द डिस्क, मैं हार्ड डिस्क से ले सकती हूँ, कोई भी मेरे पास डिस्क है वहाँ से ले सकती हूँ। एंड लास्ट इज फ्रॉम द कैमरा, मैं ऑन द स्पॉट कैमरा से पिक लूँगी और उसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है ना, मतलब वो स्प्राइट मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, ये 4 आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं न्यू स्प्राइट के लिए। तो ईच कैन बी यूज टू डिस्प्ले एड अ न्यू स्प्राइट ऑन द स्टेज इन डिफरेंट वेज। तो इन चारों तरीकों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है चूज स्प्राइट फ्रॉम द लाइब्रेरी, पेंट न्यू स्प्राइट, मैं पेंट भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज द, जहाँ पे ब्रश का सिंबल है ना एडिटर में, वो क्या है, पेंट करने के लिए नया स्प्राइट। नेक्स्ट इज अपलोड स्प्राइट फ्रॉम द फाइल, दैट इज फ्रॉम द थर्ड
जो आपका बताया है फ्रॉम द डिस्क, एंड लास्ट इज द न्यू स्प्राइट फ्रॉम द कैमरा। कैमरा में से फोर्थ वाला मैं ले सकती हूँ ऑप्शन, ठीक है। लेट्स सी हाउ टू चूज स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स, ठीक है। इनमें से देखिए कैसे करना है आपको। स्टेप 1 देखिए आपको क्या करना है। आपको ये तो पता है बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या है, एक कैट का स्प्राइट मिलता है, ठीक है ना। स्टेज पे होता ही है, खाली स्टेज कभी नहीं मिलेगी। जब आप डाउनलोड भी करेंगे तो कैट आपके पास डिफॉल्ट व्यू में होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द टू ऐड अनदर स्प्राइट अलॉन्ग द डिफॉल्ट कैट स्प्राइट, क्लिक ऑन चूज स्प्राइट फ्रॉम द लाइब्रेरी, ठीक है जी। हमें क्या करना है, चूज स्प्राइट फ्रॉम द गैलरी है ना, जहाँ पे फर्स्ट वाला फ्रॉम द गैलरी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। एक बार आपको शो करवा देती हूँ। आपको यहाँ पे जहाँ पे मेरा पॉइंटर गया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू स्प्राइट के ऊपर, एंड देन आपको उसको क्लिक करके एक पूरी की पूरी बेटा लाइब्रेरी मिलेगी, ठीक है। आपको पूरी की पूरी स्प्राइट लाइब्रेरी खुल जाएगी। तो द स्प्राइट लाइब्रेरी डायलॉग बॉक्स ओपन, जैसे कि यहाँ आप दे सकते हैं कि यहाँ स्प्राइट लाइब्रेरी का जो डायलॉग बॉक्स है वो पूरा ओपन हो गया। और यहाँ पे देखिए कैटेगरीज हैं, ऑल है, एनिमल्स है, फिर आपके पास फैंटेसी है, ठीक है, लेटर्स हैं, पीपल, थिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन है, थीम्स अलग अलग हैं, ठीक है। हर तरह का जैसे भी आपको चाहिए होगा वो आप उसमें से निकाल सकते हैं। अगर कोई आपको एनिमल चाहिए, या फिर कोई आपको इंसान चाहिए, कोई थिंग चाहिए, कोई ट्रांसपोर्टेशन का डिवाइस चाहिए, तो वो चीज़ जो है आप इसमें से अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम द कैटेगरी पैनल चूज द डिजायर्ड ऑप्शन। इनमें से देखिए बेटा आपको जिस भी कैटेगरी में जाना है, जैसे आपको किसी एक कैटेगरी में जाना है, आप चले गए, ठीक है, और उसमें से आपको इन्हीं जैसा कोई भी सिंबल आपको चूज करना है। देन आपको यहाँ पे जाके आपको जैसे पॉइंटर दिखा रही हूँ, यहाँ से मान लीजिए मैंने ये एरोप्लेन चूज किया, एंड देन आई हैव टू क्लिक ऑन ओके, ठीक है। मुझे ओके पे क्लिक करना है। सिलेक्ट द डिजायर्ड स्प्राइट एंड इट विल ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन द स्टेज अलॉन्ग विद द डिफॉल्ट कैट स्प्राइट, ठीक है जी। ये डिफॉल्ट कैट स्प्राइट के जो है उसको हम डिलीट करेंगे पहले, एंड देन डिफॉल्ट स्प्राइट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। एक चीज आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो ये कैट स्प्राइट है ना, अगर मैं इसको पहले डिलीट नहीं करती हूँ, ये सारे के सारे स्टेप्स मैं तब परफॉर्म करूंगी जब मैं इस कैट स्प्राइट को डिलीट कर चुकी हूँ, ठीक है। इस कैट स्प्राइट को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस पर राइट क्लिक करूंगी एंड देन डिलीट कर दूंगी, एंड देन मैं नेक्स्ट न्यू स्प्राइट के ऊपर जाऊंगी। बाय द वे, अगर आप इसमें से कैट को भी रखना चाहते हैं, ठीक है, और मान लीजिए कैट और लॉयन की मैंने स्टोरी बतानी है, तो कैट को रखेंगे, साथ में एक और न्यू स्प्राइट ऐड करेंगे, तो एक टाइम के ऊपर आप जितने मर्जी जो अपने कैरेक्टर्स हैं, अपने स्प्राइट्स हैं, वो ऐड कर सकते हैं। सो ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया खत्म, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट बैकड्रॉप जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।